तो यहाँ ये काम तो यहाँ चल रहा है, देख रहे हैं लेहोरी। आओ जी, तुम्हारी बैल कहाँ है? छोटा हो गया था ये तो, ये मेरे गांव की अगर सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है और धूप, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम का कोई दिक्कत नहीं चल रही। कल पूरे दिन बादल थे बेशक, लेकिन बारिश वगैरह नहीं हुई। तो मैं और थोड़ा सा डुग्गू को घुमाने जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। एंड आजकल काम तो बहुत सारे हो जा रहे हैं पर व्लॉग नहीं आ रहा, थोड़ा सा हो जा रहा व्लॉग स्किप। लेकिन यहाँ इस बाखली में भी कोई नहीं है। योगी चाचा और दीदी वो चले गए हैं शायद खेत, और पैर खुला छोड़ कर नहा गई क्योंकि पानी आ गया ना सुबह सुबह। जो सबसे अच्छा इनके घर पे ये लगता है कि यहाँ हर तरफ आपको फूल दिखेंगे, चारों तरफ दीदी ने फूल लगा रखे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस साल की तैयारी हो चुकी है, इस पर दाने आ चुके हैं, मतलब संतरे के दाने आने शुरू हो गए हैं। जो व्लॉग मेरे लेट आ रहे हैं, कभी कभी मैं स्किप कर दे रहा हूँ, वो इस वजह से है कि क्योंकि मेरा चैनल जो गया है वो मोनेटाइजेशन के लिए गया है। अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर बढ़िया है, मतलब मैं जितने साल से मेहनत कर रहा था वो मेरा चैनल मोनेटाइज होके फिर मतलब ये हो जाएगा कि स्टेबिलिटी आ जाएगी चैनल पे, क्योंकि मोनेटाइज हो चुका है। उसके बाद में अपना आराम से फिर व्लॉगिंग थोड़ा अलग तरीके की और होगी, क्योंकि अभी राइडिंग व्लॉग भी करना शुरू करना है मैंने, क्योंकि कई बार मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, तो हेलमेट पे कैमरा वगैरह ये लगाना शुरू करना है। पर अभी उसके लिए टाइम है फ़िलहाल। तो मैं जैसे बता रहा था कि इस बार बहुत जल्दी हर चीज़ पे वो आ गए हैं, दाने वगैरह, फूल वगैरह आ गए हैं पेड़ों पे, और बीज जल्दी जल्दी दाने आ भी गए हैं। मतलब पहले फूल आए, उसके बाद दाने भी जल्दी आ गए हैं, माल्टा वगैरह हर चीज़ पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। नहीं तो अब शुरू होना था, फरवरी में शुरू होता है किसी भी चीज़ पे फूल वगैरह आना। वैसे बसंत ऋतु तो शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी हमेशा फरवरी, क्योंकि पहाड़ में ठंड बहुत होती है इस वजह से जब गर्मियाँ शुरू होती है। लेकिन इस बार जनवरी से ही आना शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी है ना इस बार, इसलिए। तो फिलहाल अब हम चलते हैं, इसको हो रही है देखो कितनी जल्दी। कहाँ जा रहा भाई? चलिए तैयारी सुबह की सब्जी की। हाँ लेट बना रहे हो, क्या बात? तुम्हें क्या बनमो साग? अरे वाह, पत्ता गोभी तो मैं कम पकड़ू ना, आज मैं कुकुर पकड़ो देखा तो तुम। ये यार सब्जी बना रहे तुम आज, तुम आप पहली बार के लिए बना रहे साग है तू सालों में ये ताई। तो सुबह सुबह ना मुझे रोज़ का काम मिल जा रहा है। रोज़ सुबह सुबह मशीन लगानी पड़ रही है। लगभग 3 दिन हो गए हैं, और लगभग क्या 3 दिन हो गए हैं, और रोज़ ही हो जा रहा है ये। सुबह से दोपहर तक ऐसे चल जा रहा है। आज तो थोड़ा कम है, नहीं तो कल तो मैं पूरे दिन कपड़े धोने पे लग गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला उसके बाद। क्या कह रही है मम्मी? ठीक है। तो पहले आप, तो अभी हम रोटी बन रही है किचन में। आजकल हम चूल्हे में बनाते नहीं है आलू गोभी की सब्जी। तो फटाफट पहले नाश्ता करा दे पे, फिर करूँगा। क्या बोल रहा था मैं क्या बोल रहा था? कपड़े धोने हैं मैंने आज भी। तो ये जो मिर्च सुखाई है ये बोने के लिए रखी हुई है। हम तो क्या बताऊँ मुझे फ्लाश भी ना, एक तो दरवाजे ने बड़ा डरा रखा। कल रात को भी मैं पानी लेने आया 10:30 बजे, तो ये ऐसी आवाज़ कर रहा था, डर जाएगा आदमी। हाँ, बिल गर्म हो चुका है हमारा। और जो लेंटर वाले घर है ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ दही आजकल ठंडों में दही नहीं जमता। तो हमारा करीबन अम्मा ऐसी गर्म पानी रख के छाछ फान रही है, पर जम खाने के लिए दही हो नहीं रहा। आज जम रखा है बड़े दिनों बाद। हाँ मैं रख दो थोड़ा सा दही, ये भी अच्छे तरीके से जमा, पर फिलहाल काम चल जाएगा। क्योंकि थोड़ा गर्मी हो गई थी ना, उस वजह से यहाँ रहता हमारा घरू है, घरू दही वाला। लाओ लो लो दो। ओहो
हाँ, आपने कभी देखा होगा ना कि पहले बकरे को खिलाया जाता है, उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। तो मेरा सीन वही वाला सीन हो रहा है। पहले मैं हैंकर जम के खिला दिया, दही भी खा ली, दूध भी, सब कुछ। अब फिलहाल पर्दे निकल रहे हैं और पर्दे धोए जाएंगे आज। तो पर्दे निकालते हैं, फिर मम्मी चल जाएगी वहाँ। तो पर्दे और को कमरा पर कमरा पर्दे निकालनी, तो उस वाले रूम के पर्दे निकालने हैं। तो सारे पर्दे आए, हाँ उसका निकल। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं मरचुला इंसिडेंट की, जो कल बाघ ने एक महिला को मारा। उसमें जो गलती है वो सरकार की गलतियां हैं। गलतियां क्यों हैं सरकार की? क्योंकि हर जगह रिजॉर्ट हो गए। कॉर्बेट में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ रिजॉर्ट नहीं है, तो हर जगह रिजॉर्ट हो गए हैं। मरचुला में पहले इतने रिजॉर्ट नहीं थे। अब मरचुला, अगर आप ऊपर को आते हैं, मरचुला रामनगर से आते हैं, तो दूसरी पुल जो क्रॉस करते हैं उससे आगे आके सारूड़ गांव पड़ता है, उसके नीचे भी अंदर वो थोड़ा थोड़ा दिखता है वो रिजॉर्ट, वहाँ भी रिजॉर्ट हो गया है। फिर उसके बाद आप आगे जाके आएंगे तो जो झड़गांव है उसके नीचे जहाँ कूपी बैंड पड़ता है, कूपी बैंड के वहाँ से रोड कटी है, उसी के नीचे वहाँ भी एक रिजॉर्ट बना है। तो मतलब हर जगह अगर रिजॉर्ट हो जाएंगे तो जंगली जानवर तो भाई बाहर निकलेगा और वो इस तरह की हरकतें करेगा। तो सरकार को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर जगह तुम रिजॉर्ट मत बनाओ। अगर आप देख रहे हो यहाँ भी एकदम सुनसान हो रखा है, पर हमारे इस एरिया में तेंदुआ, इस एरिया में नहीं है तेंदुआ। मतलब यहाँ कभी कभी दिख जाता है। इससे उधर जो उधर पहाड़ी दिख रही है उसके उधर जाके तेंदुआ रहता है हमेशा, और बंदर बैठ रखा है ऊपर पेड़ पे। और मैं ऐसे ही आया था मम्मी के साथ, क्योंकि ये कुछ पेड़ हैं जो हमने पहले काटे थे, तो उनको लेने के लिए, क्योंकि मम्मी काट नहीं पाती, तो मैंने कहा चलो मैं ले आऊँगा सूखी लकड़ियाँ। और खाली बैठा था आज, कुछ काम था नहीं, क्योंकि कल से खेत में बैल आ जाएंगे तो कल चले जाएंगे। तो बस ऐसे ही है। और थोड़ा बहुत अब क्या है कि इधर आने में भी ऐसा डर लगता है, क्योंकि तेंदुआ, अगर तेंदुआ को भी खाना नहीं मिले तो वो भी इंसान पर अटैक करेगा ही करेगा, ये तो कंफर्म है ना। सो बस यही बातें थी। और बाकी आप लोग जो सोचते हो, बाकी मैं तो फ़िलहाल मैंने इस बार चुनाव होंगे या जो भी होंगे, पर मेरे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। और अगर सपोर्टेड रहेगा उत्तराखंड में लोग, हमारे एरिया में जैसे रोड नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, तो बहुत सारी मुद्दों पर आप लोग काम कर सकते हैं और उनको उठा सकते हैं। उठाने के बाद ये नहीं है उनको सीधा बोला जाए कि भैया वो तभी वोट मिलेगा जब आप ये काम पहले करेंगे, क्योंकि 6 महीने पहले से प्रचार शुरू हो जाता है और 6 महीने के आसपास इतना बजट रहता है सरकार के पास कि भैया काम करा सकती है। तो हॉस्पिटल्स की सुविधाएं, यहाँ पर जॉब की सुविधाएं, जॉब वगैरह नहीं मिल रही, कि फैक्ट्रियाँ यहाँ भी लग सकती हैं, वह लगाने को तैयार ही नहीं है सरकार। मैं कह रहा हूँ रिजॉर्ट पे ही ध्यान है उनका, फोकस रिजॉर्ट पे, क्योंकि यहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा होगा शायद। लोगों की परवाह थोड़ी ना है किसी को। ये आप पीछे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कुरी, और सबसे बेकार चीज़ है ये। कहते हैं कि बहुत टाइम पहले इसको अंग्रेज़ शायद फूल के रूप में लेके आए थे, बट अभी स्पीसीज ऐसे हो गई कि हर जगह ये फैल जा रही है। और इसके लिए ये पर्याप्त हाइट है, समुद्र तल से जो हाइट रहती है 1500-1600, ये इसके लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब हम दिल्ली वहाँ गए थे देहरादून, तो वहाँ हमें उन्होंने बताया, वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्टों ने और प्रोफेसरों ने, उन्होंने बताया कि यहाँ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी फ़िलहाल इसके लिए ऐसा ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं आया है क्या। तो अभी इसके लिए ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है। जैसे ये काला वाला झाड़ है, इसको वैसे हम रदौड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ रदौड़ बोलते हैं, काला झाड़ बोलते हैं, पता नहीं कुछ अजीब सा नाम है उसका और उसका पता नहीं क्या नाम है। और ये भी बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ आराम से पाया जाता है। पहले से कट जाता था तो इसको पीस के ऐसे लगा देते थे, पर ऐसे ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आयुर्वेदिक दवाई है। पहले क्या लोग आप कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इंसानी खुद केमिकल का है तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा, बट होता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार यूज़ किया है ना भैया। जितनी जानकारी मैं दे देता हूँ ना, जितनी मेरे को पता होता है उतनी जानकारी शायद आपको, शायद क्या मतलब उतनी जानकारी व्लॉगिंग में लोग देते कम है। कई लोग देते हैं, कई कम देते हैं, लेकिन पर जितनी मुझे पता होती है उतनी मैं देने की कोशिश करता हूँ। पर आप लोग ये हैं कि आप शेयर नहीं करते, पर कोई बात नहीं, खुद ही शेयर हो जाएंगे एक दिन हम। हाँ, तो आपको एक और चीज़ बताया तो जो मुझे याद आती रहती है मैं बताता रहता हूँ। एक भीमल का पेड़ बहुत सारी चीज़ें देता है। एक भीमल का पेड़ आपको रस्सी भी देता है, एक भीमल का पेड़ आपको घास भी देता है, आपको लकड़ी भी देता है, आपको ये सारी चीज़ें देता है, और खाने के लिए फल भी देता है ना। फल इसका आपने खाया होगा, लाल लाल कलर का ज़्यादा से पान खाया होगा, पर अच्छा होता है, टेस्टी। मतलब हम तो बहुत खाते थे पहले से, अभी भी खाते हैं, मतलब अभी भी मिलता है तो खा लेता हूँ। और एक चीज़
भीमल की जो लकड़ी मैंने बताई है पहले भी, इसको रखते हैं और जैसे वो घास वगैरह होगी, जैसे लकड़ियाँ बची है पीछे नीचे लकड़ियाँ रखी ना, तो इनको गधेरे में डालते हैं। कई 3 या 4 महीने तक डुबाए रखते हैं पानी में। उसके बाद उसका छिलका, ये जो हरा पूरा रहता है, इसका छिलका उतारते हैं। वहाँ बहुत गंदी बदबू आती है यार, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाइटिंग कर दी होगी, गटर खोल दिया होगा, इतनी गंदी बदबू आती है वहाँ पर उसके बाद वो सब निकाल के फिर वो रस्सी, जो पहले से लोग बनाते थे तो रस्सी बनाते हैं, बाकी घास के काम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे में लगता नहीं है कि आप लोगों को इतना बड़ा व्लॉग बनाने की, क्योंकि पता सबको है। और अगर आपको पता नहीं है किसी चीज़ को, ऐसी प्रोसेस के बारे में, तो मैं पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, जिस दिन रखने जाएंगे गांव वाले तो मैं पूछ लूँगा उनसे, तो मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखा दूँगा और बता दूँगा। ठीक है, तो कमेंट करना ज़रूर। एक चीज़ और भूल गया, आपको शैम्पू देता है, शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू, जिससे बाल टूटते नहीं हैं, काले रहते हैं। एंड और क्या होता है, मतलब रूसी वगैरह नहीं होती सर में। और अगर आप आंवला क्या कहते हैं, आंवले के साथ इसको मिक्स करके लगाएं तो आपके बाल काले भी रहेंगे। और लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो आंवले वो यूज करें जो जैसे जो आंवला शुरू में आता है ना, तो 1-2 महीने हो जाते हैं उसको, तो छोटा छोटा रहता है और एकदम डार्क ग्रीन रहता है, तो उस टाइम पर उसको यूज करें, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, क्योंकि बाद में आप इस टाइम जो आंवला है वो अचार के लिए है, केवल अचार के लिए ही परफेक्ट है, क्योंकि अब वो हल्का हल्का मीठा जैसा होने लग जाता है। ठीक है, उस टाइम पर एकदम कड़वा रहता है ना, तो उसको यूज करें, वो आप डेली खाएं भी बहुत बढ़िया रहता है। और बस यही बातें थी। ठीक है, कल के दिन बादल लगने की वजह से आज धूप बहुत हल्की है, तो इसी बीच मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा तलब अकली घूम के आता हूँ, क्योंकि घर पे बैठे बैठे मैं बोर सा हो गया था। वैसे तो मैं मैच देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा घूम के भी आ जाता हूँ और तलब अकली भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या चल रहा है वहाँ पर। राकेश आजकल नैनीताल शादी में गया है, तो राकेश तो घर पे है नहीं, पर मैं घुमाता हूँ कि क्या चल रहा है नीचे काम। तो यहाँ ये काम आगे से बैठने वाला, जिसे बोलते हैं खोई, वो बन चुकी है। तो बूबू जी हैं रामपुर के, वो आजकल इधर गांव मार के हैं, क्योंकि तो बूबू जी अब मर से नहीं जाए मिला ना रे पापा। ये रामपुर वाले बूबू जी हैं, ये हल चलाने इधर आए हैं आजकल। बाकी जब यहाँ हो जाएगा पूरा तब फिर जाएंगे। तो पूरा खोई में लगाना था, पूरा खोई में प्लास्टर। तकरीबन 8 हैं, 8 के 8 एक ही साथ बांग दे रहे हैं मुर्गे, एक ही साथ। यहाँ चल रहा है, देख रहे हैं, खेत जोत रहे हैं। ये पूरा जो कि चाचा ने अकेले जोत रखा है। आजकल सबसे बढ़िया है कि मैं फ्री हूँ, इस वजह से, नहीं तो मेरे को भी सुबह 8 बजे से दोपहर के 12-1 खेत में ही बच जाता है। इनको जैसा बज रहा है आजकल, मेरे को भी बजेगा अब 2-3 दिनों से, 2-3 दिनों बाद। ले हो रही ताऊ जी, तुम्हारी बैल कहाँ है? पर तुम इधर जा गए, कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है, ये जा से या जो बना रहे हो हैं? अरे आग लग गई यहाँ पर, केले के पेड़ जल गए सारे। क्यों पागी, क्यों पागी कोई? तो हवा के कारण काफ़ी ज़्यादा तेज़ आग हो गई है। पहले उन्होंने यहीं पे लगाई थी नॉर्मल, वहाँ से वहाँ पहुँच गई। क्या पागी, क्या कसनाड़ नाड़ा क्या होता है ये? यहाँ से छोटा हो गया था ये, तो इस वजह से अब दूसरा यूज कर रहे हैं। छोटा हो गया, इसका डंडा जो है छोटा है बैलों के लिए। उनके बैलों के लिए तो ठीक है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ऐसे ये प्लेन किया जाता है जू लग के, इसे बोलते हैं जू। तो ये पूरा प्लेन करेगा, जो भी बाहर खेत में मिट्टी के ऐसे ऐसे ही रहते हैं, इन्हें बोलते हैं। तो इस तरह की जब मिट्टी हल चलाते वक्त निकलती है, उसको प्लेन करने के लिए ये जू लगाया जाता है। इसके बाद फिर कल से इसको, जब भी आप नंबर आएगा कल परसों, तो 1-1 फीट की दूरी पर मिर्च बोई जाएगी, और उसे बोलते हैं सी देना, वो सारा थोड़ा गैप में लगाई जाएगी। तो वो भी प्रोसेस आपको दिखाई जाएगी। चूँकि एक जड्डू हो गया, जड्डू पहले से एक खेत को एक नहीं करीबन 2-3 बार उसमें हल जोता जाता था, उसके बाद बोया जाता था। तो चौथी बार बोते थे, लेकिन अब 1 या दूसरी बार में ही कर देते हैं काम, मतलब बो देते हैं पूरे खेत को एक से या दूसरी बार में। पहले कई लोग तो एक ही बार में कर देते, क्योंकि बैल अब है नहीं लोग के पास। तो बैल भी कहीं दूसरे गाँव से आते हैं, उनके पास भी बहुत सारा कॉन्टैक्ट रहता है, तो उस वजह से वो एक ही दिन में कर देते हैं, एक बार में
हो गया नहीं हुआ। तो ये जो पूरा है इसे बोलते हैं जेठुन, और जेठुन इसीलिए बोला जाता था क्योंकि ये गांव के बीच में सबसे बड़ा खेत था। एक दो और ऊपर भी हैं, एक ऊपर और है, बाकी अब तो फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर कोई सही तरीके से खेती करे, चारों तरफ इसको बाउंड्री कर दे और इसमें वो बोया जाए, आलू वगैरह सब्जी वगैरह लगाई जाए, तो बहुत बड़ा उत्पादन होगा। क्योंकि पानी अब हमारे गांव में भरपूर मात्रा में हो चुका है। यहाँ से बहुत ही प्यारी लोकेशन आती है मेरे गांव की, अगर आपको कैमरे में बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा। तो वहाँ है वो पूरन चाचन का घर, वो बगल पे है प्रधान जी का घर, उसी के बगल पे, एंड वो बीच में जहाँ पर केले के खेत दिख रहे हैं ना, ये केले, यहाँ पर है मेरा घर, वो है हमारी अम्मा का घर। तो ये इस तरह से जोगी चाचा का घर उस साइड है, तो उस साइड दिखता नहीं है। ताऊ जी का घर भी नहीं दिखता है यहाँ से, क्योंकि वो प्रधान जी का घर आगे से आ गया अब। एंड यहाँ पर ऐसा चला। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था गांव का, कैसा लग रहा है हमारा गांव यहाँ से। और आपने उपाध्याय व्लॉग्स में एक मेरा व्लॉग देखा होगा जहाँ पर छोटे बच्चों का क्रिकेट का मुकाबला हुआ था, वो इसी खेत पर हुआ था। वो वाला चैनल होता तो शायद अभी मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा होते और बहुत बढ़िया तरीके से मेरा चैनल चलता। लेकिन समय, उसके लिए मैं एक अलग ब्लॉग आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, तो आपको थोड़ा डिटेल ज़रूर दूंगा कि अगर आपके पास चैनल है, आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं, तो किन किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखें। क्योंकि मैंने यूट्यूब से सीखा हुआ है बहुत कुछ, इसलिए मैं बहुत ही सेफ्टी से अब वीडियोज़ ब्लॉग क्या डालना है, क्या कंटेंट डालना है, वो चीज़ें ध्यान में रख के ही डालता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाने लायक नहीं हो रहा था, काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो इसको इसलिए इसकी लॉपिंग कर दी। एक अकेला काटो तुम, काट देना 4-5 गाय। अच्छा, यह बनो नछोड़, तो हल चलाने वाला जो बनता है, जो हल नीचे जाएगा, वो इसी का बनाएंगे ये। तभी मैंने सोच रहा हूँ क्यों काटा, तब से मेरे को बता नहीं रहे थे दोनों के दोनों। तो एक किसान के पास भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर तरीके से बैलों को खेत में लाया जाता है। नहीं तो अगर कुछ भी चीज़ कम हो गई तो बैल खेत में नहीं आएंगे, जब तक वो पूरी औजार ना हो, छोटे से छोटा भी। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। देख रहे हैं कितने औजार हैं एक बैग में, ये इतने सारे औजार वगैरह, पूरा बैग भरा हुआ है। दिमाग का तेज है नहीं। अच्छा, मार्चो यार कमणी से यार कमणी से तो वो मैं तुम्हें बुद्ध नहीं बुद्ध, गौतम बुद्ध तुम्हारा बर्थडे कब था? बर्थडे आ गया। तो अब ना ये खाली यहाँ पर टाइम पास कर रहा, आप केत मन थोड़ा रो ना हो बना मन रो। कदू ने छोड़ा मुझे बाहर, तुम महंगा ही ना ताकत बने दो ताकत। हम ऐसा हुआ कि याक बनाना बोल जो आगिना पीढ़ी, हाँ आगिना पीढ़ी ले भयंकर चलाल वाली एक जो है 8 साल थोड़ा मना, 72 साल मना ना बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू मोटे ना पतले बुबू जी को सुनो क्या को मार्जू थोड़े किसको खाने चाउमीन तो बनी ठीक है यार नहीं। हाँ चाउमीन बनी मैं कहा अच्छा दीद के कहीं जो तुम्हें खत्म लगे तुम्हें खोटा खुशी में बने बोल बोल बर्थडे पता नहीं तो बुराड़ी जाओ पहुंच चलो कि खूट निकल गए भगवान को हो जी भगवान की। अरे सुनो तो सही यार, सुनो इन खोटू ने ऑटो में छोड़ गोची वाले इनको आई में खोटू चालू इनको को विश्वास ही नहीं है। जो पहला जब फूल लगे तो ये तो उम्र द्वी छी हूँ तो ऐसी बैठ होती भूमन ये और मैं खुद पार से फिर क्योंकि 4 हमें बैठ होती और मैं इसी खुद तो ना ना भतेर छी को यार ऑटो हो बिहार के तो है। अरे टरकल मारा हो कैसे मार टरकल थोड़ी मारा उछला खुद नहीं मार स्पीड पर कब उला अपन उम्र हो 12 बजे टाइम छी तई वो अपन स्पीड पर लिया नशम से बोल लो का यार मैं नहीं पहले तो कोई ऑटो नहीं मिली पर वो ऑटो मुझे बोल कर भैया मैं आगे नहीं बिठाऊंगा पर बैठो जब और वो इतू उछलो ना वो ऑटो बहुत ऊँच उछलो ना वहाँ को गो तो भुवन लो उछलो पड़ा काज हो एकदम से ठीक है उनको वावा पकड़नी के नीचे वो एकदम से तो चलो पड़ा को कौन सी बिहार ट्रक में ना। तो अभी आपने जो स्टोरी सुनी वो थी योगी चाचा का जब पैर फ्रैक्चर हुआ था तो उसकी स्टोरी ऐसे सुना रहे थे। बाकी आप घर जाने की प्लानिंग है, चलो मैं भी चलता हूँ। ऐसे आ गया था थोड़ा आधा घंटा निकल गया, घर जाते हैं खाना खाते हैं फिर चलते हैं मार्केट अपनी दुकान की ओर।
जो आग अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वहाँ लगी थी नीचे, वो उसकी लपटें काफ़ी तेज़ थी और उसकी जो राख है वो यहाँ पर हमारी छत तक उड़ के आई, काफ़ी मात्रा में आई थी। अब तो फिर साफ साफ कर लिया और उड़ गई आधी तो, लेकिन अगर वो आग पे थोड़ा ऊपर ऊपर आ गया, अम्मा उन्होंने फिर पानी डाला, अगर पानी नहीं डाला जाता तो वो आग काफ़ी ज़्यादा फैल जाती, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और आजकल सूखा काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो उस पर काबू पा लिया गया। नहीं तो वो सब कुछ जलाती। वहाँ नीचे पूरे जो जितने भी केले के पेड़ थे वो तो जलते जलते, ऊपर साइड इनकी थोड़ा बहुत घास भी थी, वो भी सारी जल जाती। तो ठीक हुआ कि उन्होंने पहले ही पानी डाल दिया।